रोज की तरह आज रात भी मैं अपना लैपटॉप लेकर के बिस्तर के एक कोने पर बैठ के अपना काम निबेड़न की कोशिश करने लग रहा था। मैं घना व्यस्त था। बिस्तर के दूसरे का नी मेरी घराली सुधा आराम से सोने लग रही थी। इतनी देर में एक नोटिफिकेशन की घंटी बजी। जैसे ही मैंने नोटिफिकेशन खोलिया तो मैंने विश्वास नहीं हो रहा था और मैंने कहा, अच्छा क्या ये चीज सच है? उस खूबसूरत लड़की ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रखी थी, जिससे मैं पिछले कई दिन आते दोस्ती करना चाहूँ था, जिसके चक्कर में मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, अब उसकी डीपी देख दी, उस पर मेरा दिल आ गया था और मुंह ते बस यूं ही लिख दिया, उफ क्या खूबसूरत लड़की है, काश या मेरी बहू होती। साले मेरे दोस्त, मेरे आसपास, मेरे रिश्तेदार के जितने भी लोग हैं सारे के सारे जड़ जंदे, मगर हायर मेरी किस्मत, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने है कि यह सीधी सादी सी गांव की छोरी मेरे पल्ले बांधी रहे। खैर घराली ना सही, दोस्ती सही, कम से कम मेरी प्रोफाइल में देख के लोग कहेंगे वाह कितनी सुंदर फ्रेंड है अंकुश की। अब मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था, अचानक सांझ वाली बात याद आ गई। जब मैं सोफे पर बैठे या टीवी देखने लग रहा था और सुधा सब्जी लेने खातिर बाजार में गई हुई थी। जब वह लौटी तो उसने बताया आज जब वह सब्जी लेके ई रिक्शा में बैठ कर वापस आने लग रही थी तो एक मोटरसाइकिल वाला लड़का उसके पीछे पीछे चल दिया। वो लगातार सुधा ने छेड़न की कोशिश करने लग रहा था, कदे सिट्टी बजावा है, कदे कुछ कह है, कदे कुछ कह है। फिर मैंने अपना ध्यान टीवी से थोड़ा हटा करके गुस्से में उससे पूछा, फिर क्यों या? फिर बोली, फिर मैंने रिक्शा वाले से बता दिया निन्नू करके छोरा मना तंग करने लग रहा है। फिर रिक्शा वाले ने मेरे से कहा ये ना आवारागर्दी कर रहा है, आप टेंशन ना लो, मैं आपने छोड़ दूंगा, आप इग्नोर करो इसने। मैंने थोड़ी देर तो बाट देखी लेकिन छोरा हटे नहीं। तो फिर मैंने रिक्शा वाले से कह दिया नू करके उस फलानी गली में अंधेरा सा है, मैंने वहां छोड़ दियो। रिक्शा वाला मैंने वहां छोड़ गया। मैंने रिक्शा वाले से अपना 20 रुपये दे दिए और मैं गली के अंदर चली गई लगभग 50 मीटर। मैंने देख के मोटरसाइकिल वाला किसका घर उड़ा है, कल फिर आऊँगा, तो वो छोरा चले गया। फिर मैं वापस आई मेन गली पे दूसरी रिक्शा लेकर के, फिर मैं घर आई हूँ। और बस आज तो एक बुरा काम होने थे, एक बड़ा काम होने थे, एक बदनामी होने थे, मैं बच गई हूँ। आज मैंने जो रास्ता बदला है, उस रास्ते बदलने थे एक समस्या जो बहुत बड़ी हो सकी थी, वह एकदम सुलझ गई। फिर मैं बोलिया आगे ते अपना मोबाइल फोन अपने गिल्ला लेकर जाया कर, समझ में आएगी। और जय इसी कोई भी बात हुआ तो एकदम 112 पर फोन कर दिया कर, 15 मिनट में गाड़ी तेरे लवा खड़ी पाओगी। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस नु कहा जी, नु कह के वो अंदर चली गई। मैं यही बात सोचने लग रहा था नोटिफिकेशन एक और बजी तो मैंने देखा दूसरी तरफ से हाय का इमोजी सेंड हो रहा था। फिर उसने पूछा क्या आप मैरिड हो या अनमैरिड हो? आपकी प्रोफाइल देख करके मैं काफी इंप्रेस हूं। मैं उसके मैसेज पढ़ के बहुत खुश हो रहा था और मन ही मन कहने लग रहा था वाह या तो मेरे से पहले ही इंप्रेस है। अभी अचानक मेरी नजर अपनी घराली पे पड़ी और मैं सोचने लग गया सुधा कितनी निश्चिंत होकर सोन लग रही है। वह मेरे गिले अपने आप पे ना इतनी सेफ क्यों कर महसूस कर सका है? कितने साल उसने अपने घर बिताए हैं, अपने भाई लवाए, अपनी बहन लवाए, अपने माता पिता लवाए, जड़े 24 घंटे उसके बाप, उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन उसने घेर के रखे थे। उसके मुंह में बाद में कोई चीज लिखड़ा कर दी, पहले उसके श्यामी पेश होया करती है। उसका भाई चुटकुले सुनाया करता, उसकी बहन कोई बात सुनाया करती, हंस दे, खेल दे, कूद दे, कदे दुखी होया करती तो अपनी माँ की गोदी में सिर रख कर रो लिया करती। इतना परिवार खुशहाल था इसका। और फिर एक दिन 7 फेरे दे के इसने मेले आया और इतने विश्वास के गिले अपने सारे ने छोड़ के ये मेरे लवा आ गई और देख कितनी निश्चिंत होकर सोने लग रही है। इतना भरोसा है मेरे पे ना, इतना भरोसा। और मैं क्या करने लग रहा हूं? बस मैंने ज्यादा सोचा को नहीं, तुरंत लैपटॉप उठाया और दूसरी तरफ से जो उनसे मैसेज आ रहे थे उस नई फ्रेंड के, फट दे ही ब्लॉक कर दी। लैपटॉप एक का नहीं रख के अपनी बहू का नहीं देखा, मुड़िया और मन ही मन बुदबुदाने लग गया एक आदमी हूं यार, कोई बच्चा थोड़ी हूं। और उस दिन के बाद भाई
मैंने उसके प्रति वफादार रहने की शपथ ले ली। और ऐसा ही होगा, मैं हमेशा के लिए एक आदमी बनने के लिए लड़ूंगा जो अपनी पत्नी को धोखा नहीं देता और एक परिवार को नहीं तोड़ता, बल्कि हमेशा साथ रहा करा है और अंत तक साथ रहा करा है। और शायद इसी प्यार और विश्वास के भरोसे में रिश्ता जन्म जन्म को होया करा है। और फिर मैं इतनी सारी बात सोच के मुस्कुराया और आंख बंद करके लेट गया। नींद कद आई, बेरा ही नहीं चल रहा। और तड़की उठा तो स्माइल करते हुए मैंने अपनी घरवाली का नहीं देखा और बोलिया गुड मॉर्निंग जी। शमी ते बोली, उसने उम्मीद नहीं थी कि यूं न्यू आज इतनी स्माइल के लिए गुड मॉर्निंग बोलेगा। तो शमी ते वह भी खुश होकर बोली जी वेरी गुड मॉर्निंग। और फिर वह अपना काम करना चली गई, घर के काम करना चली गई और मैं भी नहा धो के नहीं अपनी दुकान का नहीं चल पड़ा। राम राम दोस्तों।